उत्तर प्रदेश का था ये संदीप, जो ओलंपियन होया। यहीं खड़े थे एक बार, बोला जी मैं ओलंपिक खेलना चाहता हूँ। मगर ये रास्ता रहा है भाई, 100 रस्से कर दे। अच्छा जी। ये 1000 डन मार दे तू रोज, और जोर में करवा देंगे धरे खड़े होके। ओलंपियन हो गया। हरियाणा स्टार देखने वाले शायद दर्शकों ने मिट्ठू गुमाना की राम राम भाई। हाल फिलहाल खड़े भाई हम रोहतक के अंदर, और एक बड़ा कारनामा कर दिया एक लड़के ने भाई, जो अपने बीच खड़े भाई अमन भाई, अमन मदीना भाई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। जो 11 तारीख ने राहुल दागा ने जो स्पाट्या का था, जो 14 घंटे में उसने 5005 स्पाटे मारे थे, और भाई ना भाई आज मार दिए भाई। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया भाई वो भी। और हमारे साथ जुड़ गए भाई रणबीर डाका कोच साहब, जो कि भाई कुश्ती लाइन में जो भी है, कुश्ती जगत में जो भी है, जो आज इन्हें नहीं जानता पावा, एक बंदा भी सा नहीं पाओगा। पहलवाना की बात तो छोड़ दो, जो कुश्ती देखे वो भी ईशा बंदा नहीं पावा जो इन्हें नहीं जानते पावे। तो ये इनके शिष्य भाई, जो यो भाई है अमनदीप में, ये इनके शिष्य है भाई। और जो इनके शिष्य है भाई, न्यू मान लो ओलंपिक तक जा रहे हैं। इवन तो बात करवाएंगे, थोड़ी आगे आ जाए भाई। राम राम कोच साहब। राम राम भाई, सारे भाईयान आपके दर्शकों को भी मैं राम राम देता हूँ। बड़ी अच्छी बात आप आए। ये लड़का वैसे ही कहने लग गया भाई, हमें तो पता भी ना था। मेरा आगे तो फोन आ भी डंड मान की कह मार दे, बीमार ना पड़ जा। पहलवान आदमी है भाई, कई दिक्कत हो जा कुश्ती में, कई दिन व्यवधान पहुंचे। लेकिन ये अच्छी बात है, कट्टरपना दिखाया इन्होंने, और ऐसा ही कुश्ती में भी दिखा दे कट्टरपना करके बेटा, आप ओलंपियन हो जाओगे। मैं ये ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा आपने। बिल्कुल कोच साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, एक बार अपना परिचय अपने अंदाज में दो, जो हमारे दर्शक हैं उनको। भाई मैं रणबीर डाका नाम है, गांव सुनाना है मेरा। हमारे पूजनीय सरदेय सम्माननीय गुरु कैप्टन चांदरूप जी थे, द्रोणाचार्य अवार्डी, उनके चरणों में बैठ के हमने कुश्ती सीखी। उनका आशीष आशीर्वाद बना रहे सिर पर। और मैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी रहा, और देश के जो उस समय के अच्छे पहलवान थे उन सभी से हमारी कुश्ती भी हुई। उसके बाद मैं CSF में सब इंस्पेक्टर था, वहाँ से छोड़ के मैं हरियाणा में कोच लगा। कोच लगने के बाद 4-5 जगह बदली हुई। भगवान की दया से 4-5 जगह इंडिया टीम में हमारे बच्चे रहे। बल्कि गुरुकुल झज्जर में थे। झज्जर में दोनों सोचे देखो गुरुकुल से अब कैसे जाएंगे पहलवान, लेकिन भगवान की मेहरबानी, परमात्मा की मेहर, वहाँ से भी कई बच्चे वहाँ एयरपोर्ट पर तयमंद बांध पेंट पर आई भाई हमने। अच्छा जी। हाँ, बड़ी ये सच्ची बात है भाई। कोई मैं झूठ क्यों बोलूँगा, और क्यों बहकाने की कोई बात ही नहीं करते ज़िंदगी में। और उसके बाद फिर छारा बदली हुई। छारा में भी 1-2, पहले भादरगढ़ थे कृष्ण के अखाड़े में, वहाँ मेरे पास पूरी टीम थी, 250 बच्चे थे, हर एक वजन के बच्चे हो गए थे। अब यहाँ आए तो यहाँ भी अब भगवान की दया से मेहर सिंह पहलवान ने बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग करा। मैं कोच साहब आप यहाँ संभालो इसने, तुम तो डरते मखा भाई कदे, थोड़ा सा ऐसा ही मामला था। फिर यहाँ जुटे आगे, क्योंकि और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे लिए, जगह नहीं थी कहीं, ना इतने पैसे थे कि भाई अपना सेंटर बना लें, लेकिन काम कुश्ती के लिए करना था। तो यहाँ भगवान की बड़ी मेहर हुई भाई। आप सभी का आशीर्वाद से आज हमारे पास 17-18 प्रांतों के बच्चे हैं। कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जो हमारे बच्चे नहीं जाते हैं। अच्छा जी। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा एक लड़का 2 मेडल जीत के आए, गोल्ड 1 सिल्वर, गूंगियों में भी। अच्छा। अभी एशियाड में हमारे 3 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, कैंप में है तीनों, और भगवान ने चाहा तो वो मेडल भी लेकर आएंगे। ओलंपियन है हमारा लड़का एक। और हर एक उसमें टीम कोई ऐसी नहीं होगी जिसमें, अभी जूनियर में हमारे 6 बच्चे थे भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 बच्चे थे हमारे सेंटर के। तो एक मेला सा लग रहा है, हर साल नौकरियां लग रही हैं। रिटायरमेंट हुआ था मैं 2020 में, आज इसी महीने में। उसके बाद हमारे 30 बच्चे नौकरी लग गए। कम से कम हम 30 परिवारों को तो सुधार सके भाई। तो इस वजह से इस लक्ष्य को लेके लग रहे हैं। अभी देश की किसी भी तरह पहलवानी बहुत ऊपर आए, और हम ये चाहते हैं भाई अनेक मेडलिस्ट हों। क्योंकि गांव के जो बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता, तो उनके लिए ये सोर्स है। और सारे गरीब घरों के बच्चे आते हैं हमारे पास, ऐसे गरीब घरों के बच्चे आते हैं, कई बार तो बड़ा रोना आता है। परमात्मा इसमें टैलेंट इतना दे दिया, गरीब इतना बना दिया। और ये भी बताऊं,
कोई भी मेरे भाई यहाँ कोई जात पात मजहब धर्म नहीं देखा जाता। हम कोई भी किसी भी बच्चे से कभी ये नहीं पूछते आप कौन सी कास्ट का है, नहीं पूछते। हम तो घर जाके मेडल का पता लगा, कई बार मेडल पर स्वागत होता है ना, तब ये पता चला ये किस कास्ट का है। मुसलमान है एक लड़का, हमारे सरदार जी हैं, कई लड़के थे। अब ये नरेंद्र जाएगा वो एशियाड खेलने। हाँ, तो ऐसे बच्चे आते हैं, कोई आओ चाहे कहीं से भी आओ। उत्तर प्रदेश का था ये संदीप जो ओलंपियन हुआ, यहीं खड़े थे एक बार, बोला जी मैं ओलंपिक खेलना चाहता हूँ। मगर ये रास्ता रहा है भाई 100 से कर दे। अच्छा जी। ये 1000 डन मार दे तू रोज और जोर में करवा देंगे धरे खड़े होके, ओलंपियन हो गया। ये तो एक लक्ष्य है, यो टारगेट दे दो, इस पर कोई चाल लो कोई खिलाड़ी हो जाएगा। सुशील ने, योगेश्वर दत्त ने, भाई रमेश भूरा है हमारा, बहुत हमारे गुरु भाई हैं, इन्होंने कुश्ती को बदला है। इनको एकदम मतलब नए मतलब उस रूप में आए हैं जो जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज इंडिया की पहलवानी पर हम गर्व कर सकते हैं, बड़ी पीक है, ऐसा कभी भी नहीं था जिंदगी में। हमारे बहुत अच्छे अच्छे पहलवान भी हुए पहले, लेकिन जो मेडलों की झड़ी आज लगी हुई है ना इंडिया से, जो आज चढ़ रहे हैं लोग, जैसे मतलब देखते हैं तो इंडिया पर आज न्यू को ना, जैसे हम भी पहलवान थे, अंतर्राष्ट्रीय भी हुए, लेकिन उस टाइम इंडिया को टूरिस्ट मानते थे भाई, ये तो टूरिस्ट हैं, लेकिन आज पहलवान मानते हैं, ये गर्व की बात है। तो आज इतना बड़ा कारनामा कर दिया आपके शिष्य ने। और भारत देश तक मेरे आगे, मैं जब लाइव चला रहा था उस टाइम पे लाइव चला रहा था, जब भारत फोन आए थे कि भाई इस भाई तक एक बार जरूर बात करवाइए हमारी भी। मैं भाई लाइव चला रहा हूँ, काट दे फोन में, बाद में बात करवाऊंगा। तो आपने कितनी खुशी हुई जब पहली बार सुनी कि भाई ने 5100 सपाटे मार दी? हाँ, तो मैंने तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। ढीलो ने बताई मेरा आगे को सब एक लड़का ने करने लग रहा है। मगर अच्छी बात है भाई, देखो हौसला बड़ा है, इसको ये पता भाई, मतलब ये सारा सोचा मोटिवेशन का है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसको इतना तो महसूस हुआ कि मैं ज्यादा इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, और भी मार सका था यो, इसमें था इतना मादा। चलो अच्छी बात है, एक ये मैसेज भी जाएगा बच्चों की तरफ, इस तरफ बढ़ भाई हमने भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि नशा बहुत ज्यादा आ गया हरियाणा में। बिल्कुल। और आज बच सका हाँ तो इन्हीं चीजों से बच सके हैं कि हम सेहत की तरफ ध्यान दें। थोड़ा सा भी सेहत की तरफ ध्यान देंगे ना तो हम नशा से बच सकते हैं। बिल्कुल। और इन्होंने तो भाई को, उसको भी मैं बधाई देता हूँ जिसने पहले मारी, और इनको भी मैं बधाई देता हूँ। आप लोगों ने एक नई इबारत लिखी है और अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे मोटिवेट होंगे जो बच्चे गांवों में रहते हैं, भाई हमने भी करना चाहिए और भी ज्यादा। अभी बता रहे थे आप, सोनीपत से फोन आ रहा था, सोनीपत से अरे मार देंगे, हमारे जीदार बच्चे हैं। इस मिट्टी में, इसमें ना बहुत ज्यादा कट्टरपना है, ये बहुत मतलब कुछ भी कर सकते हैं। जब एक बात बता, गरीब आदमी है वो ओलंपिक का मेडल ले सके, बिल्कुल जी, तो ये तो कोई घनी बड़ी बात नहीं। फिर भी ये कहते हैं जीदारी की कट्टरपने को, मैं इनको बधाई देता हूँ। ऐसे ही कुश्ती में भी लग के काम करें। अच्छा, और आप सभी का जितने भी मेरे पत्रकार बंधु आए हैं यहाँ अखाड़े में, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, बहुत अच्छे लगे भाई। आप ऐसे आ करो भाई, जो भी मेडल लेके आवे, कोई भी सामाजिक में अच्छा काम करता है उसको दिखाओ भाई, उसमें ऐसा है, क्योंकि जब असली आदमी आग गाने लग जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा समाज बनेगा। मैं एक बात कह के खत्म करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई सोच बनती है तो विचार बनते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बनते हैं, संस्कार बनते हैं तो परिवार बनता है, परिवार बनता है तो समाज बनता है, समाज बनता है तो फिर बचता ही क्या है, फिर देश बनाने में लगता ही क्या है। इन्होंने समाज के निर्माण का काम किया है, नौजवानों को बताया है कि इस तरफ बढ़ो आप, और अपनी सेहत पर ध्यान दो और नशा विषय से बचो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। धन्यवाद जी, शुक्रिया भाई साहब। जितने मेरे दर्शक बात सुनने लग रहे ना भाई, देखो मेरे तो सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बेरा है, जो एक एक बात बताई है ना वह करोड़ों रुपया की है। और जब एक बात भी किसी का अगर लाग गई ना, जिस भाई ने भी अपने मन में नहीं उठान ली, जो कोच साहब ने बताई है, भाई साहब अपनी ज़िंदगी में पक्का पार उतर जाएगा। जितने भाई भी मेरे नौजवान साथी देखे हैं, हालांकि मेरे नौजवान साथी ज़्यादा चैनल ने देखा है, तो भाइयों कोच साहब के विचार आपने किसे लगे। और भाई तो दूसरी वीडियो में बात करवाएंगे भाई आपकी, ये स्पेशल इंटरव्यू नहीं मान लो कोच साहब का ही होगा एक स्पेशल। और जो जो बात बताइए भाई इन पर ध्यान दो, गौर करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। और एक बात और कोच साहब, जो आज की अपनी युवा पीढ़ी है, जो आज के आजकल जो बालक चल रहे हैं नशे पत्ते, हम उन तक ही कहना चाहोगे?
भाई मैं यूँ कह रहा हूँ, ये बर्बादी का रास्ता है 100%। 1 मिनट लूँगा आप सभी का। मैं पंजाब में 1980 में मैं नेशनल कैंप में गया था। वहाँ सरदार लोग दिखते थे और नशा ने आज सरदार मतलब पंजाब को कहाँ पहुँचा दिया। आज हम पीक पे हाँ हर फील्ड में हरियाणा के, लेकिन मेरे भाइयों नशा भी से तुम बच जाओ। जब हम बच गए ना इससे, तो हम हमारी परफॉर्मेंस को कोई डाउन नहीं कर सकेगा। नहीं तो अगर ये घर कर गया तो हमारा भी पंजाब की तरह हाल होगा। वो संपन्न लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, वो तो बच गए थे। हरियाणा नहीं बच पाएगा कि हमारे पास इतने साधन संपन्न नहीं हम। फिर भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हर एक के माँ बाप को अपने बच्चों का ध्यान रखो, स्कूल में छोड़ने की हिम्मत रखो, लाने की हिम्मत रखो। कंपनी में कौन सी में बैठता है इसका विशेष ध्यान रखो। कंपनी बिगाड़ती है, बच्चा ऐसे नहीं बिगड़ेगा। हर रोज एक बार पूछ लो बैठ के, काम का टाइम करके सामने, बेटा आप कहाँ थे आज दिन में, और स्कूल का टाइम हो तो आप लेके आओ, तो बच सका हम सभी। और हमारा भी फर्ज बनता है, जैसे हम बच्चों को बताते हैं, भाषण देते हैं, कोई स्कूल कॉलेज में बुलाता है तो वहाँ भी जाके बात बोलते हैं, भाई इससे बच लो बेटा, बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। और स्वयं ठीक रहेंगे तो जब कैस कहाँ भाई, मैं दारू पीऊंगा, मैं सोल्पा पीऊंगा तो और की शिक्षा दूंगा। ठीक है भाई। तो दर्शकों, आपने भाई ये थे हमारे साथ भाई रणबीर ढाका कोच। भाई कुश्ती जगत में शायद आज कोई भी सा बंदा नहीं पावा जो इन्हें नहीं जानता पावे। बहुत बड़ी महान हस्ती है भाई ना भाई, और ना जी हस्ती है जो दर्शक देखने लग रहे कमेंट में आप बता देंगे। तो दर्शकों, अगर सही मायने में राजनीति ना हो मेडल मीन में, तो द्रोणाचार्य बहुत साल पहले मिल जाना चाहिए था। कोच साहब ने देश को मतलब कई हजार ऐसे बच्चे दिए हैं जो इंटरनेशनल हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियां पाए। तो द्रोणाचार्य तो बहुत साल पहले मिल जाना चाहिए। दही ने इतनी मेहनत कर रखी है भाई पूरे देश की कुश्ती के। तो देख बात कहते हैं भाई, हाँ जी, उन्होंने कहा अगर सफलता की फसल मैं भी काट लेता, जमीर मारकर किसी अक्का के तलवे चाट लेता, तो भाई कुछ समय के लिए मैं भी बेजमीर हो जाता। सच कहता हूँ लोगों, मैं भी अमीर हो जाता। तो ये बातें हैं, सारा सौदानियों का आग्रह भाई। मानस का जमीर मर गया तो फिर क्या रह गया उसमें, हैं? शतरंज में वजीर और भाई आदमी का जमीर दोनों कीमत रखे हैं भाई, कोई बात ना हो। वो कोई भाई कहते हैं अवार्ड अवार्ड के लिए कभी जिंदगी में नहीं सोची थी भाई। हमने ये सोचा था कि मेरे बच्चे इंडिया टीम में आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस लगे, मैं किसी घर में दीवा जलाने का काम कर सकूं, यही सोच के लग गए थे। मैं अखाड़े में खड़ा हूँ, मैं अवार्ड के लिए काम नहीं किया था भाई। और मिल जाए तो मैं न कहता टोटा को नहीं, मिल जाए तो लेंगे, लेकिन इसके लिए भाग दौड़ नहीं करी भाई। कुछ मिल भी जाता, कोई ऑफर भी आई थी, मैंने ये बात कही थी भाई, बोला जो बेटी के नगद गिराने की इज्जत रहे मोड़ की, पैसे दे के जमा लेता तो उस अवार्ड की कोई कीमत नहीं होती भाई। ऑफर था मगर नहीं भाई, ना मिलेगा तो मिलेगा, ना तो कोई इसके बिना जरूरी भी कोई नहीं भाई। आप लोग अवार्ड हो मेरा, सब सारे बोलने लग रहे, सारे मेरे अवार्ड खड़े हैं, ये हमारे अवार्ड भाई, हमें कोई जरूरत नहीं ऐसी बात। थैंक यू भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट से जुड़ो, एजुकेशन में आओ, क्योंकि हमारे कितने बच्चे आ रहे हैं ये इसमें, कितने बच्चे हमारे आज मेडल लेके आ रहे हैं। समाज थोड़ा सा भटका है तो हम इस तरफ भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया सभी ने। मैं सभी प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूँ, आपने आज कुश्ती पीक पर ले जाके छोड़ी, और सभी उन शिक्षकों को जिन्होंने इन बच्चों को तराशने का काम किया है। मतलब 35-35, 40-40 बच्चे IAS में आ रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई बच्चा सक्सेस होता है, सफल होता है। तो दर्शकों, आपने यह वीडियो देखी और कोच साहब के विचार आपने कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हरियाणा और जय हरियाणवी। धन्यवाद कोच साहब। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।